देखो हम लोगों ने फोर फीचर रीइश्यू कॉन्सेप्ट किया था। अब मैं आपको कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करके दिखा रही हूँ सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियरली आ जाए। आपको अब तक हम जो कॉन्सेप्ट्स कर चुके हैं, प्रो राटा हमने किया, अंडर सब्सक्रिप्शन किया, ओवर सब्सक्रिप्शन किया, फोर फीचर, री इशू, कैपिटल, सब हम कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स यही थे इस चैप्टर के, अब कोई और कॉन्सेप्ट्स नहीं है। अब क्या है, अब कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपको जो जर्नल एंट्रीज नज़र आ रही हैं बस यही जर्नल एंट्रीज हैं, तो जर्नल एंट्रीज एक पॉइंट पर रट जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एंट्री कभी गलत नहीं होने वाली तुम्हारी। ज़्यादातर गलत क्या हो जाता है, अमाउंट, पोजीशनिंग। तो अब हमें अपनी कैलकुलेशंस और कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है और आपको फिगर्स निकालनी है, दैट्स इट। तो अब चीज़ें आसान भी हो जाती हैं अगर आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हो तो, और टफ भी हो जाते हैं जब तुम क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो। ठीक है, तो जैसे कि 64th क्वेश्चन है। 64th क्वेश्चन में अल्फा लिमिटेड फॉरफिटेड 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। उसने अलॉटमेंट मनी 30 रुपीज़ की और फर्स्ट कॉल 20 रुपीज़ की नॉट पेड। ठीक है, फाइनल कॉल 25 नॉट मेड। कंपनी ने ये कॉल ही नहीं किया। फॉरफिटेड शेयर्स री इशूड। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, एक पॉइंट पे आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि ये भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। देयर इज़ नो पॉइंट। बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना जो फुल फ्लेजर, उनकी वी नीड समरी। इसकी हमें समरी की भी ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ कि आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाए कि कैसे कर रहे हैं हम। सो फॉरफिटेड शेयर्स हमने री इशू किए एट द रेट ऑफ 90 एज 75 पेड अप। ठीक है, जर्नल ऑफ अल्फा लिमिटेड। अब आप बनाओगे जर्नल ऑफ अल्फा लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री क्या करनी है हमें, फॉर फीचर की। फॉर फीचर में इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। कितने से करते हैं ये, कॉल्ड अप से। कितना कॉल्ड अप है, 900 इंटू कितना कॉल्ड अप है, 50 कॉल्ड अप है। देखो बच्चे, 25 रुपीज़ की कॉल नहीं हुई, यानी कि कितना कॉल हुआ, 100 रुपीज़ के शेयर में से 75। ठीक है, फिर 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इसमें कौन सा मनी आएगा, जितना हमें रिसीव्ड हुआ। हमें रिसीव्ड कितना हुआ भाई, 30, 20, 50 तो उसने दिया नहीं 75 में से, तो कितना हुआ 25। तो यहाँ पर 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना नहीं दिया उसने अलॉटमेंट का, 30। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना नहीं दिया उसने, 20। तो ये इसकी जगह हम एक अमाउंट पे लिख सकते थे, कॉल्स इन अरियर्स। दोनों की जगह, हाँ। बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, आप ये लिख दोगे तब भी चलेगा, मतलब मार्क्स में कहीं कोई डिडक्शन नहीं होगी। ये कौन सा अमाउंट है जो कि नॉट रिसीव्ड है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंट्री, क्लियर हुई। अब नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट
डेबिटेड एज ₹90, यानी कि 900 इंटू 90, लेकिन 75 पेड अप, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल में 900 इंटू 75। अब अगर कैपिटल में 75 है, बैंक में 90 है, तो इसका मतलब प्रीमियम पे इशू हुआ है कितने, 15 रुपीज़। और फिर थर्ड एंट्री में फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, कितना हो जाएगा ये, कितना आएगा कैपिटल रिजर्व? यहाँ पे जितना हमने अमाउंट फॉरफिट किया था 22,500, डिस्काउंट तो ज़ीरो है, तो कितना आ गया पूरा 22,500, ठीक है ना भाई? जितना हमने फॉरफिट किया पूरा हम कंपनी को फ़ायदा हो गया, कंपनी ने डिस्काउंट क्योंकि दिया ही नहीं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? चलो नोट डाउन करो, फिर एक और वैरायटी कराती हूँ। 91 में क्या है, अमल हैड अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स। अब यहाँ पे ना वर्किंग नोट्स की वैल्यू काफ़ी है। हाँ जी, हाँ बोलो। इनकम टैक्स रिफंड ऐड होता है, लेस होगा। इनकम टैक्स की दो जगह जो प्लेसिंग है, दोनों जगह से माइनस होगा। जो लेस है उसको तो इनकम टैक्स पेड लिखा हुआ है मैंने, उसमें भी माइनस करना है। अच्छा, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 91। अमल हैड अप्लाइड फॉर 7,000 शेयर्स, यानी कि उसको अप्लाइड कुछ और हुए हैं, अलॉट कुछ और हुए हैं। इसमें वर्किंग नोट्स की काफ़ी वैल्यू है, ठीक है? तो हमने वर्किंग नोट्स के लिए पहले एक पोर्शन बना लिया, जर्नल एंट्रीज नेक्स्ट पेज पे करेंगे। आप लोग कैसे करेंगे, अपने फर्स्ट पेज के रजिस्टर पे आप पहले वर्किंग नोट्स सारे बना लो, उसके बाद फिर जर्नल एंट्रीज करो, क्योंकि इसके वर्किंग नोट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कैसे हैं, उसने अप्लाइड किए, $7,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 प्लस ₹5 का प्रीमियम। नेक्स्ट इज ही वॉज अलॉटेड, लेकिन उसको अलॉट कितने हुए, 4,000 शेयर्स, ठीक है? ऑन प्रोराटा बेसिस आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, उसने एप्लीकेशन ₹3 की पे कर दी। अलॉटमेंट ₹7, यानी कि 2 + 5 पे नहीं की, ठीक है? 7 में ₹5 प्रीमियम था। एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 3, तो जो फर्स्ट कॉल ₹3 की थी वो भी उसने पे नहीं की, उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए, ये फॉरफिट हो गए, ठीक है भाई? उसने पेमेंट नहीं की, लेकिन हमें ये देखना ज़रूर है कि उसने 4,000 अलॉट हुए, 7,000 के लिए अप्लाई किया। इट मीन्स सम पोर्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी मस्ट हैव बीन पेड अर्लियर, राइट? मतलब जब उसने 7,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए जो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए थे। अभी करके दिखाती हूँ। अच्छा चलो, कॉल्स नॉट रिसीव ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर्स, दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। हाँ जी, तो पहले आप पढ़ा दो, उसके बाद कर। These shares were reissued at the rate of ₹8, तो हमारा रीइश्यू प्राइस एट द रेट ऑफ ₹8 एज फुली पेड अप। पेमेंट नहीं है, ₹10 का शेयर था, हमने ₹8 पे रीइश्यू किया, ठीक है? अब इसकी वर्किंग कैसे करनी है देखो,
एप्लीकेशन मनी, आप ना एक प्रैक्टिस डाल लो कि इसी फॉर्मेट में हमेशा लिखना है, उससे क्या होगा तुम्हें स्टेप्स लर्न हो जाएंगे एवरी टाइम व्हेन यू राइट। और इसमें क्योंकि हमारे वर्किंग नोट्स हैं वी कैन राइट इन शॉर्ट फॉर्म ऑल्सो, तो वेन एवर यू राइट इन द सेम मैनर, तो ये स्टेप्स आपको लर्न हो जाएंगे। फिर आपके लिए ना प्रोराटा बहुत ही ईजी हो जाएगा कि अच्छा यही तो स्टेप करने हैं, ठीक है, ये सेम स्टेप्स हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 7,000 into 3, 21,000. Application money required 4,000 into 3, 12,000. तो कितना हमारे पास एक्सेस आ गया, ये आ गई एक्सेस। अब एक्सेस कहाँ जाती है, एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट होती है, एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट होती है, अलॉटमेंट, ठीक है। तो अलॉटमेंट मनी रिक्वायर्ड 4,000 into 7, 28, ठीक है। इसे वी नीड टू डिवाइड, कौन सा शेयर कैपिटल का पोर्शन है और कौन सा प्रीमियम का पोर्शन है। शेयर कैपिटल का पोर्शन कितना है 2 रुपीज़ और इसका 5 रुपीज़ है ना, यानी कि 8,000 and 20,000। दिस इज द डिवीजन, दिस इज द डिवीजन। 8,000 and 20,000, ये जो 28,000 है इसमें से कैपिटल का पोर्शन इज़ 8,000 एंड प्रीमियम का पोर्शन इज़ 20,000। हमें क्यों डिवाइड करना है ऐसा, हमें इसलिए डिवाइड करना है क्योंकि ये जो एक्सेस मनी है ये हमेशा कैपिटल वाले पोर्शन पे पहले एडजस्ट होती है, यानी कि इस 9,000 में से 8,000 यहाँ एडजस्ट हुआ और 1,000 यहाँ हुआ। 19,000 इज़ द अमाउंट not received। ये तो रुपीज़ ही है ना बच्चे, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये तो रुपीज़ ही है, इसको क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ, यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ पहले, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। हो गया पक्का, अदिति हो गया, श्रेयांश डन, प्रोसीड। एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री इक्विटी लिखा था क्वेश्चन में क्या, नहीं लिखा। अगर इक्विटी नहीं लिखा तो हमने कहा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से कॉल्ड अप है, 3, 5 and 8, तो 4,000 into 8। सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सा अमाउंट आता है, नॉट रिसीव्ड, not received। If premium money is received, it is never forfeited. The premium money not received is always debited. Okay? So 32,000 and not received कितनी है 19,000। Out of 20,000 premium, only 19,000। अगर सिक्योरिटी मनी जो रिसीव हुई थी वो नहीं करते, वो कभी नहीं, ठीक है। 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट कितना आएगा, ये 21,000 रिसीव हुआ है, 21,000 टोटल रिसीव हुआ, बट प्रीमियम मनी वी कैन नॉट फॉरफिट। तो अगर प्रीमियम मनी हम फॉरफिट नहीं कर सकते तो ये तो 1,000 प्रीमियम मनी था, तो आउट ऑफ 21,000 1,000 इज योर प्रीमियम मनी, तो वी कैन फॉरफिट ओनली 20,000। तो जो हमने प्रीमियम मनी को पे करने, क्योंकि प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड, द 1,000 इज एडजस्टेड इन प्रीमियम। तो जो हमें टोटल 21,000 उसने पे किया शेयर होल्डर ने, उसमें से 1,000 इज एडजस्टेड टुवर्ड्स प्रीमियम, दैट इज नेवर फॉरफिटेड, दैट्स व्हाई वी राइट 20,000 ओवर देयर।
Okay, now the next is share allotment. शेयर अलॉटमेंट का कितना मिला? नहीं मिला, मतलब सॉरी, कितना नहीं मिला? इनमें वो आएगा जो नॉट रिसीव्ड है। कितना नॉट रिसीव्ड है? अलॉटमेंट का 19,000 और कॉल्स का 4,000 इंटू 3। अब देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, हमारी आनी चाहिए। क्या आ रही है? 32 आ रही है। गॉट इट? जर्नल एंट्री तो वही है, अमाउंट्स को रखने की ही बात है सारी। जर्नल एंट्री में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा। उसमें क्वेश्चन में बोला था कि कैश कॉल्स नॉट रिसीव्ड टू ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरिया, इसीलिए मैंने यहाँ कॉल्स इन एरियर्स वो नहीं लिखा होता तो हमारी मर्जी है, हम तब भी कॉल्स इन एरियर्स लिख सकते थे, हमारी मर्जी है। ठीक है, नाउ री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares account debited to share capital account। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट हमें जब करना है तो 8,000 इंटू 4, सॉरी 4,000 इंटू 8, 32, 8 एंड 40। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया बता दो फटाफट से। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 20 माइनस 8 हुआ ना। ठीक है, समझ में आया? गुड, थैंक यू। चलो नोट कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.